एक बुजुर्ग व्यक्ति ने झील में रहने वाले एक रहस्यमयी बड़े जीव को पकड़ने के लिए खुद एक बहुत बड़ा मछली पकड़ने का कांटा तैयार किया। उसने मजबूत स्टील की तार को मछली पकड़ने की लाइन की तरह इस्तेमाल किया और उसे लगभग 300 किलो वजन के एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया। सारी तैयारी करने के बाद वह घर लौट गया। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि किनारे पर गड़ा हुआ लकड़ी का खंभा पानी में खिंचकर चला गया और तेज धारा के बीच झील में आगे बढ़ता दिखाई दिया। यह देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर कितनी बड़ी मछली होगी जो इतना भारी खंभा भी खींच सकी है। अलास्का की इलियामना झील वहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 20वीं सदी से यहाँ लोगों द्वारा किसी बड़े अज्ञात जीव को देखने की बातें सुनने में आती रही। कुछ पायलटों ने झील के ऊपर से उड़ते समय लगभग 7 मीटर लंबे काले साए को पानी में चलते देखा होने का दावा किया। कुछ मछुआरों ने अपनी नाव के प्रोपेलर पर अजीब निशान भी पाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे किस जीव के कारण बने। इन घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हो गए। यहाँ तक कि उस जीव को पकड़ने के लिए $50,000 का इनाम भी घोषित किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब जेरेमी को इस बारे में पता चला तो वह जांच करने के लिए अलास्का पहुंच गया। विशाल झील को देखकर उसे लगा कि यहाँ किसी खास मछली को ढूंढना बहुत कठिन होगा। जानकारी इकट्ठा करने के लिए वह झील के बीच रहने वाले हिल परिवार से मिला, जो पीढ़ियों से वहाँ मछली पकड़ने का काम करते हैं। उन्होंने उसे झील में दिखने वाले रहस्यमयी जीव से जुड़ी कई स्थानीय कहानियां सुनाई। इसके बाद वे लोग उसे उस जगह पर ले गए जहाँ लकड़ी का खंभा पानी में खिंच गया था। जेरेमी ने वहाँ मछली पकड़ने के लिए अपना सामान तैयार किया, एक मजबूत फिशिंग रॉड, बंबू और लगभग 200 किलो तक का भार सह सकने वाली मछली पकड़ने की लाइन। वह कायक से झील के बीच जाकर चारा डालकर इंतजार करने लगा। करीब 12 घंटे बाद जब उसने लाइन वापस खींची तो चारा बिल्कुल सही हालत में मिला और कोई मछली नहीं फंसी। फिर वह एक दूसरे व्यक्ति बिल से मिला, जिसने कुछ समय पहले झील में एक घटना देखी थी। बिल के रिश्तेदार नाव से जा रहे थे, तभी उनकी नाव का इंजन बंद हो गया। जांच करते समय उन्होंने पानी में एक बड़ी पूंछ देखी, जिससे उन्हें लगा कि वह लगभग 4 मीटर लंबी मछली हो सकती है। बाद में उन्होंने नाव के प्रोपेलर पर गहरे निशान भी देखे। यह सुनकर जेरेमी ने झील में मौजूद बड़ी पाइक मछलियों के बारे में जांच शुरू की। पाइक मछलियों के मुंह में बहुत तेज दांत होते हैं और वे अन्य जानवरों पर हमला कर सकती हैं। उसने एक कृत्रिम मेंढक के चारे से मछली पकड़ने की कोशिश की और कुछ ही समय में लगभग 40 इंच लंबी एक पाइक मछली पकड़ ली, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। यह एक शिकारी मछली है, लेकिन जेरेमी को लगा कि झील में देखे गए जीव के लिए यह पूरी तरह जिम्मेदार नहीं हो सकी। बाद में वह रॉबिन नाम के एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी से मिला। रॉबिन ने हवाई जहाज से झील के ऊपर उड़ते हुए उस जीव को देखने का स्थान दिखाया। उसके अनुसार उस जीव का सिर चौड़ा था, नाक चपटी थी और शरीर की लंबाई लगभग 5 मीटर थी। इन विवरणों के आधार पर जेरेमी ने अनुमान लगाया कि वह जीव सर्जन मछली सफेद सर्जन हो सकती है। यह बहुत पुरानी प्रजाति की मछली है, जिसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। यह खारे और मीठे दोनों पानी में रह सकती है और लगभग 7 मीटर तक लंबी हो सकती है। आमतौर पर यह गहरे पानी में रहती है, लेकिन कभी-कभी सतह के पास भी आ जाती है। इस संभावना की जांच करने के लिए जेरेमी ने झील में गहराई में चारा डालकर मछली पकड़ने की कोशिश की। कई घंटों बाद उसकी लाइन में हलचल हुई। धीरे-धीरे लाइन खींचने पर एक बड़ी सर्जन मछली दिखाई दी। वह लगभग 3 मीटर लंबी और करीब 300 किलो वजन की थी, जिसकी उम्र लगभग 80 साल बताई गई। सर्जन मछलियां गहरे और अंधेरे पानी में रहती है, इसलिए उनकी आंखें कम विकसित होती हैं और वे अपने मुंह के पास मौजूद 4 संवेदनशील मूंछों की मदद से आसपास का पता लगाती हैं। जेरेमी का मानना था कि इतनी बड़ी मछली लकड़ी के भारी खंभे को खींचने में सक्षम हो सकती है और नाव के प्रोपेलर पर बने निशान भी उसके शरीर की कठोर हड्डियों से बने हो सकते हैं। हालांकि लोगों द्वारा देखे गए सभी रहस्यमयी जीवों की घटनाओं का कारण यही मछली है या नहीं, यह निश्चित रूप से कहना अभी संभव नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।